जनपद हापुड़ के गांव दतियाना से होकर गुजरने वाली नीम नदी जो विलुप्त हो चुकी थी, वहां प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने नदी पर पहुंचकर श्रमदान किया और कहा कि प्रकृति को बचाना ही जीवन को बचाना और सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं प्रदेश की राजनीति पर चर्चा पर सुनील भराला ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाएगी। जल ही जीवन है, उसको लेकर के आज जो नीम नदी थी, जो वो बरसों से जो विलुप्त थी, आज उसमें श्रमदान करने के लिए यहाँ राज्य मंत्री सुनील भराला जी पहुँचे हैं। उनसे जानकारी करते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है और क्या इनकी धारणा है। सर, ये जो आप नील नदी पे श्रमदान करने के लिए पहुँचे हैं, क्या क्या? नील नदी पर श्रमदान करने के लिए मेरी जो इच्छा शक्ति जागृत हुई केवल इस कारण से कि एक तो आज पर्यावरण और अपनी वनस्पति और ऑक्सीजन ऊर्जा, ऐसी जो छोटी बड़ी नदी, तालाब, ऐसे चीज़ों को बचाना, वृक्ष को बचाना हमारी वर्तमान में एक ये प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे मनुष्य का जीवन बचे। सबसे पहले जीवन रक्षक ना तो कोई दवाइयाँ हैं, ना ऐसी कोई औषधि बनी है, केवल ये प्रकृति जो है यही जीवन रक्षक है। और इसको बचाना इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के और गांव के, शहर के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि अपनी प्रकृति को बचाना है, जीवन को बचाना है। तो नील नदी को पूरा इसको करके और अपने जो ऐसे तालाब हैं जो लोगों ने कब्जा कर रखे, उनको कब्जा से हटा करके उनको भी खोलने का अभियान चलाना चाहिए। मैं दैनिक जागरण को और नीर फाउंडेशन के जो यहाँ और गांव के प्रधान और इस गांव के क्षेत्र के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि ये काम बहुत ही सराहनीय है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान परिस्थितियों में एक राजनीति की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं कि विपक्ष आक्रोशित है और भाजपा में भी जो है जो शीर्ष नेतृत्व है, कभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली होते हैं और कभी जो है जो संगठन मंत्री हैं वो प्रदेश में लखनऊ होते हैं। तो इस पर क्या चल रहा है, क्या है ये सर? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष तो दिशाहीन है और भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो मिलनसार है पार्टी के संगठन की नीति है, जैसे केंद्र स्तर पर पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने जिस प्रकार का एक अभियान सेवा ही संकल्प है, इसको लेकर के, और जो कोरोना में जो लोग पीड़ित हुए हैं और जो इस प्रदेश की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा इस महामारी से, हम उनके परिवारों में एक अभियान के रूप में जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों नेता हमारे वो इस काम पे लगे हुए हैं और उनको कैसे उस कोरोना से उभार करके उसको पटरी पे लाना राज्य को और देश को, ये हमारी प्राथमिकता है। राजनीति हमारा दूसरा पहलू है, वो पायदान दूसरा है। हम राजनीति से नहीं सर, कुछ बदलाव होगा मंत्रिमंडल में या संगठन में, कुछ फेरबदल होगा? भारतीय जनता पार्टी में बनने के बाद में समय पे ही बदलाव होते हैं। संगठन के चुनाव भी समय से होते हैं और विधानसभा और लोकसभा के जो आम चुनाव है उसी में सब निर्णय होते हैं। ये सब केवल मीडिया की खबरें हैं, उस मीडिया से खबरें से उसमें कोई दम नहीं है। 2022 में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी 300 पार लेकर फिर आएगी। 300। तो ये थे हमारे साथ सुनील भराला जी, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जिनका साफ तौर से कहना था कि ये जो विपक्ष की जो आरोप जो इन्होंने लगाए हैं तो वो निराधार हैं और जो सरकार है वो 300 प्लस, 2022 की जो सरकार आएगी वो 300 प्लस आएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए हापुड़ से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।